अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन में कौन कौन से फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, डिप्रेशन की टाइप्स कितनी हैं, डिप्रेशन के काजेज़ क्या हैं, होम्योपैथिक में मदर टिंक्चर फार्म में कौन कौन सी अद्वियात इसके इलाज में मुश्तमिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन है क्या। दोस्तों, डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन छोटे छोटे सेल्स पर मुश्तमिल है जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इन न्यूरॉन्स का आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है, राब्ता होता है, एक दूसरे को ये सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक चेन की शक्ल में इनमें मैसेज ट्रैवल करता है। सबसे पहले ये मैसेज पास कैसे होता है। दोस्तों, न्यूरॉन्स का आपस में कम्युनिकेशन ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होने वाले या बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स के ज़रिए एक दूसरे को ये कम्युनिकेट करते हैं। इन केमिकल मैसेंजर्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। पहली बात। और आज हम ये एक इब्तदाई नुक्ता था जिसको हमने जहन में रख के बात को आगे बढ़ाना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस होने से डिप्रेशन की अलामात नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। डिप्रेशन मुसल्लत हो जाता है मरीज पे। डिप्रेशन के 3 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा साइकोलॉजिकल और तीसरा सोशल फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बात हमने की न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, उन केमिकल्स के बारे में, कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनके इम्बैलेंस होने से डिप्रेशन पैदा होता है। दोस्तों, 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनके इम्बैलेंस होने से डिप्रेशन की अलामात पैदा होती हैं। पहला सेरोटोनिन, दूसरा डोपामाइन, तीसरा नॉरएपिनेफ्रिन या जिसे नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स के डिस्टर्ब होने से, इम्बैलेंस होने से भी डिप्रेशन की अलामात आती है, लेकिन मेजर ये 3 हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन की अलामात पैदा हो जाती हैं। डोपामाइन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन की अलामात पैदा हो जाती हैं। इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन के इम्बैलेंस होने से डिप्रेशन की अलामात पैदा हो जाती हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये 3 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले हम इनके डिस्टर्ब होने से जो अलामात पैदा होती हैं एक नज़र उनको देखते हैं। दोस्तों, ये डिप्रेशन की अलामात भी हैं और ये इन ब्रेन केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की अलामात भी हैं। यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की अलामात जो है यही डिप्रेशन की अलामात हैं और यही डिप्रेशन है। यानी इन अलामात के मजमूए का नाम हमने डिप्रेशन रखा है, या इन अलामात के मजमूए का नाम न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होना है। यानी हम इस बात पे बिलीव नहीं रखते कि ये बस अलामात हैं, बीमारी नहीं, अलामात हैं, मर्ज नहीं। हम मर्ज का इलाज नहीं करते, मरीज का करते हैं। नहीं भाई, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता। मैं बात आगे वाज़िया करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात, हम अलामात जानते हैं डिप्रेशन की। गुस्सा, परेशानी, एंजाइटी, फटीज, सैडनेस, मायूसी, दोस्तों बेख्वाबी, नींद का ना आना, मूड स्विंग, लॉस ऑफ एनर्जी, सुसाइडल थॉट्स, इसके साथ डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाती हैं। पेशेंट को हालीपन का एहसास होना शुरू हो जाता है, तवज्जो में दुश्वारी होती है, मौत के ख्यालात आते हैं, कुव्वते फैसला का फुकदान होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बात बात पे गुस्सा करता है, उसमें बर्दाश्त की कमी होती है, ना तो वो अपने ख्यालात को बर्दाश्त कर सकता है, ना उनको रद्द कर सकता है, और ना ही उनको पेंडिंग रख सकता है, बल्कि एक ख्याल उस पर मुसल्लत हो जाता है। ये डिप्रेशन की अलामात में से है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस होने की अलामात हैं। इन अलामात के मजमूआ का नाम डिप्रेशन है। अगरचे ये अलामात आपको 100 मेडिसिन में मिले, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ये अलामात कॉमन हैं। ये अलामात डिप्रेशन में पाई जाती हैं। डिप्रेशन की टाइप्स हैं दोस्तों। डिप्रेशन की टाइप्स में मेजर डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सीजनल डिप्रेशन है, मैनिया है। यानी इस तरह डिप्रेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनमें ये अलामात पाई जाती है, अलामात पाई जाती हैं। बाज़ मरीज़ों में खुदकुशी का रुझान पाया जाता है, बाज़ डिप्रेशन के मरीज़ों में, और बाज़ में मौत का वहम पाया जाता है, मौत का खौफ पाया जाता है। भाई ये सारे का सारा डिप्रेशन की अलामात हैं। इन मजमूआ अलामात का नाम डिप्रेशन है। आगे उसकी टाइप्स हैं, उसके काजेज़ हैं। अब हम चंद काजेज़ के मुतल्लक बात करते हैं, कुछ असबाब के मुतल्लक बात करते हैं, कुछ बीमारियों के मुतल्लक बात करते हैं जिनकी बदौलत डिप्रेशन पैदा होता है। ल्यूपस, इसकी वजह से डिप्रेशन पैदा होता है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। स्ट्रेस है, स्ट्रोक, ट्रॉमा, फोबिया, एंजाइटी, पुअर डाइट, ये असबाब हैं। फूड एलर्जी, ये भी एक सबब में से है। इसके बाद भी डिप्रेशन पैदा हो जाता है। क्रॉनिक पेन में भी डिप्रेशन आ जाता है। हार्ट डिजीज़ में भी डिप्रेशन आ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में, फैमिली हिस्ट्री में, जेनेटिक डिसऑर्डर में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, पार्किंसन डिजीज़ में, या हैवी मेटल पॉइजनिंग में भी डिप्रेशन आ जाता है। ज़्यादा कॉफ़ी के इस्तेमाल से भी डिप्रेशन आ जाता है। हाइपरटेंशन में भी डिप्रेशन होता है। अल्कोहलिज्म में भी डिप्रेशन होता है। भाई इन तमाम की तमाम, ओसीडी में डिप्रेशन होता है, पीएसटीडी में डिप्रेशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर डिसऑर्डर में डिप्रेशन होता है।
लेकिन इन तमाम के तमाम काजेज के पीछे जो मेजर काज है, जो रूट काज है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाना। कहीं पे सीरोटोनिन की कमी देखने में आई है, कहीं पे डोपामाइन डेफिशिएंसी है, कहीं पे नॉरएपिनेफ्रिन का इम्बैलेंस होना है, कहीं पे गैबा का इम्बैलेंस होना है, कहीं पे कॉर्टिसोल हार्मोन का जो है वो ज्यादती है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और उसकी ज्यादती भी जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स को मुतासर कर रही है। अगर ल्यूपस काज ऑफ डिजीज आप बताते हैं इन अलामात का, इन अलामात का काज अगर ल्यूपस है तो वो भी जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म है तो वो भी जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्बैलेंस कर रहा है। अगर आप कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म है, वो भी जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्बैलेंस कर रहा है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि सीकेडी है, किडनी डिजीज है, तो वो भी जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्बैलेंस कर रहा है। अगर आप कहते हैं ओसीडी है, ओसीडी में भी जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। अगर आप कहते हैं पीएसटीडी है, उसमें भी जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा मिकदार में पीते हैं, वो भी जाके सीरोटोनिन डोपामाइन को मुतासर कर रही है। अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में भी जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स वगैरह जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सीरोटोनिन डेफिशिएंसी का सबब बनता है। यानी कि वो केमिकल मैसेंजर जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज जो है एक्सचेंज करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन पैदा करते हैं, अगर उनमें कमी बेशी हो गई तो जान लें कि आपको डिप्रेशन की अलामात आप पे वार्द हो गई। यह था काज ऑफ डिजीज। अलामात जी, आप गुस्सा पे आते हैं, गुस्सा तो कैमोमिला में भी मिलता है, गुस्सा तो आर्सेनिक में भी मिलता है, गुस्सा तो सट्रामुनियम में भी मिलता है। गुस्सा कहाँ पे नहीं मिलता? गुस्सा पल्स में भी मिलता है, लेकिन बाद गुस्से में रो रहे हैं, बाद गुस्से में जो है सो रहे हैं। डिप्रेशन की अलामात में बाज पेशेंट ऐसे हैं जिनको मुकम्मल तौर पे उनकी नींद उड़ जाती है, और बाज ऐसे हैं कि डिप्रेशन की हालत में उन पे नींद हावी हो जाती है। दोस्तों, जो भी है, जैसा भी है, इसके पीछे न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होना है। ये था इसका मैकेनिज्म। आगे इनका भी मैकेनिज्म है कि ये कैसे इम्बैलेंस हो रहे हैं। बात इंतहाई तवील हो जाएगी, मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेरे एक अजीज़ हैं, मेरे मोहतरम हैं, मेरे डॉक्टर साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं, उनके स्पेशल हुक्म पर उन्होंने ये कहा कि आप जो है डिप्रेशन पे वीडियो तैयार करें। दोस्तों, डिप्रेशन की वजह से डियाबिटीज़ हो जाती है, और डियाबिटीज़ की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर डियाबिटीज़ पहले बार तो हो गई, हाँ, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से है, किसी भी वजह से है भाई, टाइप 1 है या टाइप 2 है, उसकी भी आगे वजूहात हैं, बहुत सी वजूहात हैं। वो एक लादा टॉपिक है, उस पर बात मैं अब नहीं करना चाहता। लेकिन जो भी वजह है, उसके पीछे न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब हैं, उसके पीछे मिनरल्स की कमी बेशी है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स भी जो हैं, ये इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इन शॉर्ट कुछ मेडिसिन का जिक्र करूँगा जो डिप्रेशन के इलाज में मुस्तमिल हैं। इंतहाई
कारआमद हैं, जो ट्रैंकुलाइज़र टाइप हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स ट्रैंकुलाइज़र जैसे नहीं हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली मदर टिंक्चर जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है डॉलिकोस। डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर रवायती तौर पर हमारे प्रैक्टिशनर्स उसको स्पर्म काउंटिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर भाई ये डिप्रेशन की न्यूरोट्रांसमीटर्स को इत्दाल पे लाने वाली सुपर इफेक्टिव दुआ है। मेरे नज़दीक ये टॉप 10 में से पहली है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद पाया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अशोर्टजिया कैलिफोर्निया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। उसको क्रेटागासॉक्सी होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के साथ कंबाइंड करके इंतहाई मौसर पाया। अरे ये तो एक ऐसी मदर टिंक्चर है जिसके इस्तेमाल से आधे घंटे 20 मिनट के अंदर डिप्रेशन का मरीज जिससे नींद नहीं आती, इंसोमिनिया का मरीज है, उसको भी आधे घंटे के अंदर अंदर उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इतदाल पे आके उसको भी नींद आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह ओसिमम है। हाँ, एक और बड़ी दुआ बाकुपा मोनिरी। बाकुपा मोनिरी ऐसी दुआ है जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बहाल करने वाली है, उसकी मिकदार को बढ़ाने वाली है, उसकी पैदावार को उसकी जाए तहलीक पर असरअंदाज होने वाली है। बकुपा मोनिरी होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। हैप्रिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, सॉरी होम्योपैथिक हैप्रिकम मदर टिंक्चर नहीं, हैप्रिकम 1DH या 1X या 2X इंतहाई काबिल तारीफ दुआ है डिप्रेशन की अलामात को ख़त्म करने में। यह भी सेरोटोनिन बूस्टर है। इसी तरह अश्वगंधा है, अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ये कार्टिसोल लेवल को कम करती है। ये कार्टिसोल पे जाके असरअंदाज होकर स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करती है। स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करके डिप्रेशन की अलामात को कंट्रोल करती है। अवीना स्टीवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। इसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये भी डायरेक्टली जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स पे असरअंदाज होती है। ये कुछ एंजाइम्स हैं उन पे असरअंदाज होती है। बाज हैवी मेटल पे पॉइजनिंग की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब होते हैं, ब्रेन केमिकल डिस्टर्ब होते हैं, उन पे असरअंदाज होती है। वलेरियाना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इसका डिप्रेशन में असर इंतहाई शानदार माना गया है। अब हम एक तरतीब से इनकी डोज़ें देखते हैं कि कौन सी मदर टिंक्चर की क्या डोज होनी चाहिए। डालिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 20 से 30 ड्रॉप्स इसकी डोज है। अशोर्टजिया कैलिफोर्निया, इसकी 15 से 20 डोज है। इसकी दिन में 2 मरतबा भी दे सकते हैं, 3 मरतबा भी दे सकते हैं। सीवियर केसेस में जिनमें हालत बहुत मरीज़ की ख़राब है, जैसा कि ओसीडी के पेशेंट्स में होता है, इसकी डोज आप 30 ड्रॉप्स तक दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 15 से 20 जो है वो बेहतर है। बाकुपा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 20 ड्रॉप्स से 30 ड्रॉप्स तक इसकी डोज होगी। हैप्रिकम 1X की 1DH की डोज 10 ड्रॉप से 15 ड्रॉप्स तक होगी। इसी तरह अश्वगंधा है, इसकी 30 ड्रॉप्स तक डोज होगी। अवीना स्टेवा है, 30 से 60 ड्रॉप्स तक इसकी डोज ले सकते हैं। वलेरियाना है, 30 से 40 ड्रॉप्स तक
इसकी डोज ली जा सकती है। दोस्तों, दर हकीकत वीडियो को तवील होने से बचाने के लिए मुख्तसर तरीन बात को कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने डिप्रेशन के काजेज़, उसकी रूट का मुतालिया किया, उसकी टाइप्स का मुतालिया किया, उसकी अलामात का मुतालिया किया और उसमें इस्तेमाल होने वाली मदर टिंक्चर्स का मुतालिया किया। लेकिन हर एक जो काज है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, हैवी मेटल पॉइजनिंग है, इन सब पे एक एक लादा वीडियो दरकार है। लेकिन जैसे जैसे परवरदिगार आलम को मंजूर होगा, इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर होता रहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।